ओके, सो अगले लेक्चर पे आते हैं। अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी पार्ट 2। व्हाट इज़ द बेस्ट अल्ट्रासाउंड फॉर डिटेक्टिंग कंजेनिटल मालफॉर्मेशन। कंजेनिटल खराबी बच्चे में है, उसको कैसे डिटेक्ट करोगे? बेस्ट अल्ट्रासाउंड क्या है? दो ही तो अल्ट्रासाउंड है, एक है लेवल 1, एक लेवल 2। तो लेवल 2 बेटर है कंजेनिटल मालफॉर्मेशन के लिए। लेवल 2 का दूसरा नाम है TIFFA। व्हाट जेस्टेशनल एज इज TIFFA लेवल 2 डन? 18 to 22 वीक्स पे जेस्टेशनल एज पे TIFFA यानी लेवल 2 अल्ट्रासाउंड करा जाता है। तीसरा, व्हाट इज़ द रूटीन अल्ट्रासाउंड कॉल्ड एंड व्हाट कैन यू डिटेक्ट? रूटीन अल्ट्रासाउंड इज कॉल्ड लेवल 1 स्कैन। रूटीन अल्ट्रासाउंड इज कॉल्ड लेवल 1 स्कैन। लेवल 1 लेवल 2, रूटीन वाला लेवल 1 है और TIFFA लेवल 2 है। तो इट कैन डिटेक्ट सम कंजेनिटल मालफॉर्मेशंस। एग्जांपल जैसे कि NTD न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट लेवल 2, लेवल 1 भी डिटेक्ट कर सकता है। लेवल 2 ऐसे मेन है। ग्रॉस कंजेनिटल एनिमल्स आर बेस्ट डिटेक्टेड बाय विच स्कैन? बेस्ट वही TIFFA यानी लेवल 2 स्कैन फॉर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स, बट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट लेवल 1 भी डिटेक्ट कर सकता है। क्रोमोसोमल एनोमलीज आर कन्फर्म्ड बाय व्हाट? बाय कैरियोटाइपिंग। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स डिफाइन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एनी डिफेक्ट इन द क्लोजर ऑफ न्यूरोपोर और फ्यूजन ऑफ न्यूरल ट्यूब। क्लोजर ऑफ न्यूरोपोर या फिर फ्यूजन ऑफ न्यूरल ट्यूब में डिफेक्ट। क्लोजर ऑफ न्यूरोपोर या फिर फ्यूजन ऑफ न्यूरल ट्यूब। व्हाट हैपेंस इफ द क्रेनियल न्यूरोपोर फेल्स टू क्लोज? तो होगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जिससे कि एनेन्सेफली और एन्सेफेलोसील, एनेन्सेफली और एन्सेफेलोसील दोनों हो सकता है। व्हाट इज़ एक्रेनिया? एब्सेंस ऑफ स्कल, मेनिंजेस एंड द मसल्स इज कॉल्ड एक्रेनिया। पैथोजेनेसिस ऑफ एनेन्सेफली सीक्वेंस क्या है? क्रेनियल न्यूरोपोर जो है फेल्स टू क्लोज हो गया तो एक्रेनिया हो गया। क्रेनियल नहीं बना तो ब्रेन टिश्यू जो है वो हर्निएट आउट कर रहा है। फिर उससे क्या होगा? जो ब्रेन टिश्यू हर्निएट आउट कर रहा है तो आगे क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड है मदर के बेली में, तो अब एमनियोटिक फ्लूइड में जाएगा तो डिस्ट्रक्शन एंड डिजनरेशन ऑफ ब्रेन टिश्यू होगा, तो एनेन्सेफली होगा। व्हाट इज़ एन्सेफेलोसील? एन्सेफेलोसील में भी हर्निया और ब्रेन हो रहा है बट एक्रेनिया नहीं है। एन्सेफेलोसील में मेनिंजेस और स्काल्प के अंदर है, मतलब कवर्ड होता है मेनिंजेस और स्काल्प के बीच में जो ब्रेन का मैटर है, तो उसको कहते हैं एन्सेफेलोसील। हर्निएशन ऑफ ब्रेन टिश्यू प्लस मेनिंजेस भी साथ में थ्रू क्रेनियल डिफेक्ट कवर्ड बाय मेनिंजेस एंड स्काल्प। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एन्सेफेलोसील होता है ऑक्सीपिटल बोन, पीछे वाला सबसे ज़्यादा कॉमन। फ्रंटल, पैरेटल, टेम्पोरल नहीं होता कॉमन होता है ऑक्सीपिटल। अब आते हैं एनेन्सेफली। साइलेंट फीचर्स ऑफ एनेन्सेफली, जैसे हमने बोला एक्रेनिया यानी लॉस, नो प्रेजेंस ऑफ क्या कहते हैं क्रेनियम, नो प्रेजेंस ऑफ मसल्स, नो प्रेजेंस ऑफ मेनिंजेस, ऐसे। एड्रिनल और पिट्यूटरी ग्लैंड एब्सेंट होता है, हाइपोप्लास्टिक होता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। एनेन्सेफली में इंक्रीज रिस्क ऑफ पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी होता है, प्री टर्म, टर्म, पोस्ट टर्म। टर्म में भी अर्ली टर्म, फुल टर्म और लेट टर्म, ठीक है। ड्यू टू डिक्रीज फीटल DHEAS, तो फीटल DHEAS कम हो गया तो ईस्ट्रोजन कम हो गया तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कम होगा, तो पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी हो गया। एक्रेनिया हो गया, ब्रेन ही नहीं है। फिर एड्रेनल पिट्यूटरी हाइपोप्लेसिया है, हाइपोप्लास्टिया या फिर एब्सेंट है एड्रेनल पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर इंक्रीज रिस्क ऑफ पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी क्यों है? क्योंकि DHEAS जो बच्चे का है ज़्यादा है, इन्फेंट फीटल DHEAS कम है तो ईस्ट्रोजन कम होगा, ईस्ट्रोजन कम हो तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कम होगा, तो पोस्ट टर्म तक चल जाएगा। ऑक्सीडेटिव स्वैलोइंग डिफेक्ट होता है तो पॉलीहाइड्रोनियस होता है, बच्चा निगलता है एमनियोटिक फ्लूइड तो वो नहीं हो पा रहा तो पॉलीहाइड्रोनियस हो सकता है एनेन्सेफली में। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होता है फेस जो होता है वो नॉर्मल होता है, नॉन वायबल कंडीशन होता है, मतलब मरना तय है, वायबिलिटी पीरियड होता है ना। एनेन्सेफली इन द फर्स्ट टाइम स्कैन डिटेक्टेड, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। फर्स्ट कंजेनिटल एनोमली रिकॉग्नाइज्ड इन अल्ट्रासाउंड होता है एनेन्सेफली, एन्सेफेलोसील और स्पाइना बिफिडा 3 होता है, ठीक है। अर्लीस्ट जेस्टेशनल एज एट विच एनेन्सेफली कैन बी डिटेक्टेड 10 वीक्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर। बेस्ट टाइम टू डिटेक्ट एनेन्सेफली ऑन अल्ट्रासाउंड होता है 14 वीक्स। ओनली सिंगल पर्सन, एक्स्ट्रा क्लास। अल्ट्रासाउंड साइंस ऑफ एनेन्सेफली: shower cap sign, Mickey Mouse sign, frog eye sign. Shower cap sign, irregular contour of the head. Shower cap sign, irregular contour of head. Shower cap sign, irregular contour of head.
मिकी माउस साइन, ट्रायंगुलर फेस, फ्रॉग आई साइन, बल्जिंग आइज या फिर डीप सॉकेट्स इन थर्ड ट्राइमेस्टर और लेट सेकेंड ट्राइमेस्टर, पॉलीहाइड्रोमस। तो एनेंसेफेली में क्या क्या होता है? एनेंसेफेली पढ़ रहे हैं। एनेंसेफेली में होता है एक्रेनिया, एनेंसेफेली में होता है एड्रिनल और पिट्यूटरी का हाइपोप्लेसिया या फिर एब्सेंस। और एनेंसेफेली 10 वीक पर रिकॉग्नाइज हो सकता है। फर्स्ट यही रिकॉग्नाइज होता है अल्ट्रासाउंड पे। होता कैसे? पोस्टर प्रेगनेंसी होता है, पॉलीहाइड्रोमस होता है। पोस्टर प्रेगनेंसी क्यों होता है? क्योंकि DHEAS कम हो जाता है तो ईस्ट्रोजन कम होता है तो यूट्राइन प्रोडक्शन होता है। और मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन फेस पे क्या क्या दिखेगा? ऊपर में शावर कैप साइन, माथा पूरा फट गया है ना इसका बच्चे का। फिर दूसरा मिकी माउस साइन, ट्रायंगुलर फेस। और तीसरा है फ्रॉग आई साइन, पूरा बल्जिंग ऑफ थैल्मोप्लेजिया टाइप हो जाएगा या फिर डीप सॉकेट टाइप हो जाएगा। थर्ड ट्राइमेस्टर या फिर लेट सेकंड ट्राइमेस्टर में पॉलीहाइड्रोमस होगा क्योंकि स्वैलिंग डिफेक्ट होगा। मैनेजमेंट ऑफ एनेंसेफेली होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रिस्पेक्टिव जेस्टेशनल एज आफ्टर अप्रूवल ऑफ मेडिकल बोर्ड। रिकरेंस ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, अगर एक हो गया है पहले से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट तो 5%, और अगर 2 हो गया है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट पहले से तो 10%। प्रिवेंशन ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो गया फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। रूटीन प्रिवेंशन में 400 माइक्रोग्राम पर डे, 1 महीना पहले फॉर कंसेप्शन, 3 महीना आफ्टर कंसेप्शन। और अगर थेराप्यूटिक है यानी कि रिकरेंस को प्रिवेंट करना है तो 4 mg पर डे, 3 महीना पहले से और 3 महीना बाद तक। डायग्नोसिस ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, करेंट लेवल 1 अल्ट्रासाउंड। लेवल 1 अल्ट्रासाउंड पर पता चलता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और लेवल 2 का दूसरा नाम क्या था? लेवल 2 का दूसरा नाम था टीफा, TIFFA। और लेवल 1 से पता चलता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, लेवल 2 से पता चलता है यानी TIFFA से पता चलता है ग्रॉस एनोमलीज। अर्लियर स्क्रीनिंग टेस्ट यूज फॉर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट था मैटरनल सीरम AFP, अल्फा फीटोप्रोटीन 15 से 20 हफ्ते पे। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करंट हो गया लेवल 2। अच्छा, स्क्रीनिंग टेस्ट है लेवल 1 अल्ट्रासाउंड बट डायग्नोस्टिक हमेशा लेवल 2। लेवल 2 इज़ ऑलवेज बेटर TIFFA, बट स्क्रीनिंग के लिए लेवल 1 काफ़ी अच्छा है, डायग्नोसिस के लिए लेवल 2 ही है। ठीक है। अर्लियर डायग्नोसिस ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कैसे करते थे? सीरम मैटरनल AFP, तो वो था स्क्रीनिंग। और आजकल पहले जो डायग्नोस्टिक टेस्ट था वो था एमिनोसेंटेसिस, इसमें अल्फा फीटोप्रोटीन साथ में एसिटाइल एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज भी। AFP तो है ही, साथ में एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज भी। बेस्ट बायोकेमिकल मार्कर फॉर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज। ओके, कॉर्डल डिफेक्ट्स में आता है स्पाइना बिफिडा, नॉन क्लोजर ऑफ द वर्टिब्रल आर्चेस, कॉर्डल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। टाइप्स ऑफ स्पाइना बिफिडा में होगा स्पाइना बिफिडा ओकल्टा, मेनिंजोसील, एनेंसेफेली, एनसेफेलोसील, फिर मेनिंजोसील हो गया स्पाइना बिफिडा का टाइप, फिर मेनिंजोमायोसील। मेनिंजोमायोसील में हर्निएशन ऑफ मेनिंजेस, मेनिंजोसील में भी हर्निएशन ऑफ मेनिंजेस। तो मेनिंजोसील में हर्निएशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, मेनिंजोमायोसील में हर्निएशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, मेनिंजोसील प्लस मेनिंजोमायोसील इज इक्वल टू स्पाइना बिफिडा अपर्टा। मेनिंजोसील में सिर्फ हर्निएशन ऑफ मेनिंजेस, मेनिंजोमायोसील में हर्निएशन ऑफ मेनिंजेस एंड स्पाइनल कॉर्ड, और मेनिंजेस प्लस स्पाइनल कॉर्ड दोनों होगा तो स्पाइना बिफिडा अपर्टा। स्पाइना बिफिडा ओकल्टा में होता है नो हर्निएशन ऑफ मेनिंजेस, नो हर्निएशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइना बिफिडा ओकल्टा, स्पाइना बिफिडा मेनिंजोसील, मेनिंजोमायोसील। इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड साइंस इन स्पाइना बिफिडा, बनाना साइन, लेमन साइन, 2 केला। उधर क्या क्या था? शावर कैप साइन, मिकी माउस साइन, और यहाँ क्या है? बनाना साइन, लेमन साइन, एसोसिएटेड वेंट्रिकुलर में के लिए पॉलीहाइड्रोमियस। बनाना साइन में होता है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेरेबेलम, बनाना साइन में होता है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेरेबेलम। लेमन साइन में होता है फ्रंटल बोन बॉसिंग, एसोसिएटेड वेंट्रिकुलोमेगली और पॉलीहाइड्रोमियस। ऑल्सो सीन इन आर्नोल्ड क्यारी या फिर क्यारी 2 फॉर्मेशन। प्रेवलेंस ऑफ स्पाइना बिफिडा होता है 1:2,000। स्पाइना बिफिडा अपर्टा, स्पाइना बिफिडा ओकल्टा, स्पाइना मेनिंजोसील, मेनिंजोमायोसील। ओके, अब आता है क्रेनियो रैचिस्किस, क्रेनियोराच, इसमें होता है कॉम्बिनेशन ऑफ क्रेनियल और कॉर्डल दोनों। क्रेनियल में आ गया एनेंसेफेली और एनेंसेफेलोसील, और कॉर्डल में आ गया क्या?
कॉर्डल में आ गया, स्पाइनल बिफिडा पल्टा, स्पाइनल बिफिडा पल्टा, मेनिंजोसील, मेनिंजोमायोसील। डिफाइन सेफेलोसील वर्सेस एनसेफेलोसील। तो एनसेफेलोसील में तो हर्निया ब्रेन प्लस मेनिंजेस, सेफेलोसील में मेनिंजेस थ्रू क्रेनियल डिफेक्ट। व्हाट इज KRE3 malformation? एनसेफेलोसील प्लस हर्निएशन ऑफ सेरेबेलम। एनसेफेलोसील मतलब मेनिंजेस प्लस ब्रेन, herniation of cerebellum plus other posterior fossa structures. Abdominal wall defects of fine omphalocele, erosion of abdominal contents enclosed in a sac. Gastroschisis, herniation of abdominal sac not enclosed in a sac. और ये क्या था? कॉमर्शन क्रेनियल प्लस कॉर्डल, साथ में तो सोता है क्रेनियल और आज किसिस। ओम्फैलोसील में होता है स्मूथ आउटलाइन, गैस्ट्रोस्काइसिस में होता है कॉलीफ्लावर लाइक अपीयरेंस, क्योंकि सैक नहीं है ना गैस्ट्रोस्काइसिस में। साइट ओम्फैलोसील और गैस्ट्रोस्काइसिस क्या है? ओम्फैलोसील होता है अम्बिलिकस में, गैस्ट्रोस्काइसिस में होता है लेफ्ट या फिर राइट अम्बिलिक ऑफ अम्बिलिकस। गैस्ट्रोस्काइसिस इसमें कॉलीफ्लावर होगा, इसमें स्मूथ होगा। गैस्ट्रोस्काइसिस में हर्निएशन नॉट इंक्लूड इन द सैक। इस कैरोटाइपिंग रिक्वायर्ड इन ओम्फैलोसील, रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड इन गैस्ट्रोस्काइसिस। ओम्फैलोसील इज ट्राइसोमी 18 मोर देन 21। ट्राइसोमी 18 यानी ओम्फैलोसील एसोसिएटेड है अम्बिलिकस से होता है। गैस्ट्रोस्काइसिस लेफ्ट या फिर राइट ऑफ अम्बिलिकस से होता है। कैरोटाइपिंग रिक्वायर्ड फॉर ओम्फैलोसील रिक्वायर्ड। फिजियोलॉजिकल हर्निएशन ऑफ बावेल अकर्स टिल विच वीक? फिजियोलॉजिकल हर्निएशन होता है 9 से 12 वीक्स तक। When should the diagnosis of omphalocele be made? After 11 weeks, not before, because maybe physiological herniation. अगर 11 हफ्ते तक हर्निया हो रखा है तो करेगा डायग्नोसिस। 9 से 11 हफ्ते ऐसे भी कॉमनली हर्निएशन ऑफ फिजियोलॉजिकल हर्निएशन ऑफ बावेल होता है अम्बिलिकस से। और ट्राइसोमी 18 ज़्यादा है। ओम्फैलोसील में सैक कवर्ड होता है और स्मूथ आउटलाइन होता है, जबकि गैस्ट्रोस्काइसिस में कॉलीफ्लावर लाइक आउटलाइन होता है। मैक्सिमम अल्फा फेटोप्रोटीन इन फीटल सीरम occurs at 13 weeks. Alpha fetoprotein is synthesized by yolk sac और fetal GIT और fetal liver, fetal GIT, fetal liver और fetal yolk sac. Causes of raised alpha fetoprotein, neural tube defect, abdominal wall defect, इसके अलावा पाइलोनेडल साइनस और fetal death. Cause of decreased alpha fetoprotein, gout. Maternal diabetes, gestational trophoblastic disease, overstimulated gestational age, तो वहाँ पे कम होगा AFP, क्योंकि AFP बढ़ता है बच्चे से। कहाँ का बनता है AFP? yolk sac, लिवर और GIT में। मैटरनल सीरम AFP टाइमिंग आइडियल प्लस अर्ली साइड होता है 16 से 18, आइडियल से 15 होता है। सेंसिटिविटी इज वेरी लो इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। मैक्सिमम AFP लेवल इन फीटल सीरम अदर्स एट 13 वीक्स। फिर बढ़ने का कारण क्या है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, गैस्ट्रिक वॉल डिफेक्ट, इसके अलावा फीटल डेथ सब बढ़ाता है। पाइलोनेडल साइनस भी बढ़ाता है। घटाता क्या है? घटा हुआ AFP का कारण क्या हो सकता है? डी गोट, डायबिटीज़ मेलिटस, फिर जी से हो गया जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज, ओवर एस्टिमेटेड जेस्टेशनल एज, अबॉर्शन। तो फीटल डेथ AFP बढ़ाता है बट अबॉर्शन घटाता है। ठीक है।